और हेलो मेरा चुलबुले। साहित्य जगत की आन बान शान, जिसकी है अपनी एक अलग ग्लोबल पहचान। भाषा की सेवा में जिसका बहुत बड़ा काम है, अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृत समन्वय समिति इस संस्था का नाम है। कामयाबी की 12वीं प्लैटिनम जुबली मनाने का जिसका शानदार विश्व कीर्तिमान है, पंडित सुरेश नीरव जिसके ग्लोबल अध्यक्ष का नाम है, जिनके हौसलों में जुनून है, कोशिशों में दम है, जिसकी मिसाल मल्टीनेशनल पत्रिका प्रज्ञान विश्वम है। नमस्कार मित्रों, अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस वैश्विक और प्रतिष्ठित पटल पर एक बार पुनः मैं डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी सवाई माधोपुर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारी संस्था का 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन और एक रूप में कहें हम तो कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय अधिवेशन काठमांडू में होने जा रहा है 19, 20, 21 जून को। और उसी के संदर्भ में वहाँ काठमांडू के हमारे उस साहित्य समारोह में, उस साहित्यिक अधिवेशन में जो भी प्रतिभागी भाग लेंगे, उन्हीं के एक छोटे छोटे समूहों के रूप में कवि सम्मेलन का आयोजन हम यहाँ कर रहे हैं, कविताओं की शाम नेपाल के नाम। तो उसकी आज तृतीय कड़ी लेके हम सभी आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। और हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में है दिल्ली से अंजू कात्रा जी, गुरुग्राम से राजेश प्रभाकर जी, देहरादून से सुभाष चंद्र सैनी जी, दमोह से डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी, और नोएडा से हमारे इस पटल के संस्था के वैश्विक अध्यक्ष प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। तो आज के इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करने के लिए और उसकी अध्यक्षता करने के लिए मैं आग्रह करता हूँ प्रज्ञान पुरुष आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी से कि वे आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करें और हमारे अध्यक्षता के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अपने आशीर्वचनों के साथ आज का एक कवि सम्मेलन को शुभारंभ करने की हमको अनुमति प्रदान करें। आदरणीय सुरेश नीरव जी। धन्यवाद डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी। मेरे को बहुत प्रसन्नता है, आपने जो एक प्रस्ताव रखा वो बड़ा उत्साहजनक है मेरे लिए। मैं आपके उस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। साथ ही जितने भी लोग हमारे पटल के उस पार हैं उनको होली की शुभकामनाएं देता हूँ। पटल पर जितने लोग उपस्थित हैं उन्हें होली की शुभकामनाएं देता हूँ। आप जानते हैं होली का मतलब है उमंग और रंग का त्योहार। रंग अपने आप में ही उमंग का प्रतीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे जीवन में रंग हो, तो रंग का मतलब ही है कहीं उत्साह है, कहीं उमंग है। तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कि नेपाल साहित्य महोत्सव के जो प्रतिभागी हैं उनको लेकर निरंतर आयोजनों की एक श्रृंखला चला रखी है। उस श्रृंखला का मकसद केवल इतना है कि जो लोग नेपाल जा रहे हैं वे प्रतिभागी एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से परिचय करें, ताकि जब वहां मिलें तो जो एक ये ना कहना पड़े कि अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, एक आत्मीयता से हो जाए। तो वो एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने ये कार्यक्रम की एक श्रृंखला शुरू की है। खुशी की बात यह है कि हमारे पहले की दो जो श्रृंखलाएं हुई उनका बहुत लोगों ने उत्साह के साथ सम्मान किया, खैर मकदम किया, उसे इस्तकबाल किया, उसे पसंद किया। और आज ये तीसरा जो एपिसोड है वो होने जा रहा है और इस एपिसोड का जो संचालन करेंगे हमारे प्रिय डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी करेंगे, जो कि स्वयं एक बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं और साहित्य सेवी हैं, कवि हैं। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वे इस आयोजन का संचालन करें। साथ ही जो हमारे पटल पर उपस्थित मुझे दिखाई दे रही हैं डॉक्टर प्रेमलता नीलम, हमारी बहुत प्रिय बहन है और अनेक आयोजनों में हमारे साथ रही हैं और ये साहित्य का एक बड़ा गंभीर हस्ताक्षर है। उनको बड़े मान्यता प्राप्त हस्ताक्षर है, जिनकी कई पुस्तकें पाठ्यक्रमों में है और
कवि सम्मेलनों में भी ये बड़े आग्रह पूर्वक सुनी जाती हैं। दमोह मध्य प्रदेश से मैं इनका स्वागत करता हूँ। हमारे अंजू पात्रा जी हैं जो कि दिल्ली से हैं, नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली से। बहुत अच्छी कवित्री हैं। विगत दिनों मैंने इनकी कुछ कविताएं सुनी थी आकाशवाणी की एक रिकॉर्डिंग में, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने फोन कर इनको बधाई दी थी कि आपने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। तो ये एक मानसिक रिश्तेदारी है हमारी इनके साथ, और मैं खुश हूँ कि ये भी हमारे नेपाल साहित्य महोत्सव में शामिल होंगी। सुभाष सैनी जी हमारे बहुत ही दार्शनिक और कहना चाहिए गहरी कविताओं के कवि हैं, और जितने विनम्र हैं ये और उतने ही विद्वान हैं ये इनका एक बड़ा सुखकारी संयोग है इनके व्यक्तित्व में। और देहरादून से, ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आते हैं। पेशे से आप इंजीनियर हैं, लेकिन बहुत अच्छी कविताएं करते हैं। आप देखेंगे कि शब्दों की इंजीनियरिंग कैसे होती है। अभी राजेश प्रभाकर जी कहीं रास्ते में हैं, आ ही जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो मैं आदरणीय मधु मुकुल चतुर्वेदी जी से, जो कि बहुत हमारे प्रिय हैं, और ये भी हमारे कई आयोजनों में, आयोजन से मतलब नेपाल साहित्य महोत्सव में कई अधिवेशनों में शरीक हो चुके हैं, और लगभग संचालन का कार्य हम इनको ही देते हैं। जब भी हमारे साथ होते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक बहुत ही सिस्टमेटिक मेथोडिकल वे में काम करने वाली जो एक आदत है इनकी, वो पूरे कार्यक्रम को बहुत अनुशासित कर देती है। तो मैं डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मधु मिश्रा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं देख रहा हूँ और ये श्रृंखला आगे बढ़ेगी। खैर हाल फिलहाल में मधु मुकुल जी से निवेदन करूंगा कि वे कवि सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ करें, संचालन करें। राजेश प्रभाकर जी की भी झलक मुझे दिख गई है, वे आ गए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। गुरुग्राम से हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे मुक्तकार हैं, बहुत अच्छे गजलकार हैं। यानी मुख्तसर ये कह सकते हैं कि वो एक बहुमुखी रचनाकार हैं, और जितने अच्छे वो रचनाकार हैं उतने ही श्रेष्ठ इंसान भी हैं। हमारे बहुत ही बौद्धिक नजदीकी है उनके साथ। मैं राजेश प्रभाकर जी का भी स्वागत करता हूँ आज के इस मंच पर, आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस एपिसोड में। और जब इतने सारे लोग हैं, कोई नीलम है, कोई प्रभाकर है, कोई अंजू है, तो कहीं हमारे सुभाष जी हैं, तो निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत अच्छा होने जा रहा है। ये मैं आश्वस्त करता हूँ अपने सारे पटल के उस पार के लोगों को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आइए मधु मुकुल चतुर्वेदी जी, आप अपना सनातन सारथी बनिए और इस आयोजन के रथ को आगे बढ़ाइए। डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी। धन्यवाद नीरज जी। मित्रों, आज के इस कवि सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ करने के लिए और मां शारदे का आह्वान करने के लिए मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी से, जो कि रानी दमयंती की नगरी दमोह से हैं, कि डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी कृपया सरस्वती वंदना के साथ ही हमारे आज के इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करें। डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी। नमस्कार। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा सरस्वती वंदना। हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, मातु विमल वर दे, निज वीणा स्वर झंकृत कर माँ, निज वीणा स्वर झंकृत कर माँ, शत शत नव स्वर दे, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अभय दायिनी कल्मष हरणी, वेद स्वरूपा माता, तू ही जग की पालनहारी, जनगण भाग्य विधाता, आमा जनगण भाग्य विधाता, वीणा पुस्तक धारिणी अम्बे, वीणा
पुस्तक धारिणी अम्बे, नव पर नवे स्वर दे, हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, भावना के इस भवन में ज्ञान नव ज्योति जला दे, भावना के इस भवन में ज्ञान नव ज्योति जला दे, छल कपट और द्वेष हटे माँ, ऐसा नव गीत रचा दे, ऐसा नव गीत रचा दे। अंधकार अंधकार चहु और है छाया, अंधकार चहु और है छाया, माँ प्रकाश कर दे, हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, माँ तू विमल वर दे, निज वीणा स्वझंकृत कर माँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी। मित्रों, अब हम चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली की ओर, और देश की राजधानी दिल्ली से हमारे बीच में है आदरणीय अंजू क्वात्रा जी। आपके अनेक एकल और साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, और आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। न किसी पे एहसान कर रही हूं, न किसी पे एहसान कर रही हूं, न किसी का नुकसान कर रही हूं, न किसी पे एहसान कर रही हूं, न किसी का नुकसान कर रही हूं, छोटी सी जिंदगी में खुद से खुद की पहचान कर रही हूं, छोटी सी जिंदगी में खुद से खुद की पहचान कर रही हूं। आदरणीय अंजू क्वात्रा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अंजू क्वात्रा जी धन्यवाद सर। और अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति का बहुत बहुत हृदय तल से आभार। आदरणीय मधु मिश्रा जी और आदरणीय सुरेश नीरव सर को बहुत बहुत प्रणाम। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं आज इस पटल पे उपस्थित हुई। और 2-3 माइये, उसके बाद एक छोटी सी रचना। दुख सारे हर लेती, दुख सारे हर लेती, संकट हरनी माँ कर्मों का फल देती, संकट हरनी माँ कर्मों का फल देती, तुम्हें रोज बुलाएंगे, तुम्हें रोज बुलाएंगे, दुर्गे अम्बे माँ तेरे दर्शन पाएंगे, दुर्गे अम्बे माँ तेरे दर्शन पाएंगे। तू दुर्गा काली है, तू दुर्गा काली है, मैया मेरी तू होली दिवाली है, मैया मेरी तू होली दिवाली है। माँ की ज्योति जलती, माँ की ज्योति जलती, दर पर आते जो झोली उनकी भरती, दर पर आते जो झोली उनकी भरती। 9 रूपों में आई है, 9 रूपों में आई है, दुर्गे अम्बे माँ दिल खोल कर लाई है, दुर्गे अम्बे माँ दिल खोल कर लाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ कि तुम पर क्या लिखूं।
तुम ही कहो ना, तुम ही कहो ना तुम पर क्या लिखूं, तुम ही कहो ना तुम पर क्या लिखूं, चाहत लिखूं या बेपनाह मोहब्बत की बात लिखूं। दिल तो चाहता है कागज के पन्नों पर आज कुछ खास लिखूं, दिल के सारे राज लिखूं या 2.5 अक्षर में सारे जज्बात लिखूं। तू ही बताना, तू ही बताना क्या बात लिखूं, झेली है जो विरा वेदना वह संताप लिखूं, झेली है जो विरा वेदना वो संताप लिखूं, वस्ल की उम्मीद में काटी हिजर की रात लिखूं, चाहकर भी बुझा ना पाए वो प्यास लिखूं। बताना, बताना दिल के क्या हालात लिखूं, बताना दिल के क्या हालात लिखूं, खुशी लिखूं, गम लिखूं, नफरत लिखूं या अश्कों की बरसात लिखूं। अदना सा दिल है, अदना सा दिल है करता बड़ी बड़ी ख्वाहिश, कलम की स्याही से सिर्फ प्रेम और प्रेम लिखूं, सीने में दफन सिसकती खामोशियों का शोर लिखूं, लिख दूं सब, लिख दूं सब तो मजा ही क्या है, लिख दूं सब तो मजा ही क्या है, जो तुम महसूस ना कर पाओ तो फिर सजा ही क्या है। बताओ ना, बताओ ना आज क्या लिखूं, फिर सोचती हूं इश्क लिखूं, लिखूं कि ना लिखूं, हंसते हुए चेहरे पर सिर्फ तेरी याद लिखूं, और जब भी लिखूं अपना नाम संग तेरा नाम लिखूं। तू ही बताना, तू ही बताना अपनी मजबूरी का बहाना, बेगैरत लिखूं या हमराज लिखूं, भूल कर भी भूल ना पाए वो एहसास लिखूं, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं हर बार गीत गजल लिखूं। कभी कभी तो दिल चाहता है ना, कभी कभी तो दिल चाहता है ना, इन हथेलियों पर सिर्फ तेरा और तेरा नाम लिखूं। बताना, बताना बेवफा तुम पर क्या लिखूं, तुम पर क्या लिखूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंजू कात्रा जी, बहुत सुंदर रचना बहुत आपने शुक्रिया। प्रस्तुत की, बहुत सुंदर माहिए आपने प्रस्तुत किए। बहुत मित्रों, अब चलते हैं गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम की ओर, और गुरुग्राम से हमारे साथ हैं आदरणीय राजेश प्रभाकर जी। आप गीत, गजल, मुक्तक, दोहे, माहिया आदि सभी विधाओं में लिखते हैं। आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। नफरतों के इस शहर का क्या करूं मैं, नफरतों के इस शहर का क्या करूं मैं, हर जुबां पर ही जहर का क्या करूं मैं, हर जुबां पर ही जहर का क्या करूं मैं। आदरणीय राजेश प्रभाकर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। राजेश प्रभाकर जी। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम करता हूं और सभी मेरे कवि मित्र उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। ये जो पंक्तियां आपने बताई, मैं अभी इनसे अलग, क्योंकि 23 तारीख को शहीदी दिवस था और वो हमारे लिए बहुत मायना रखते हैं शहीद हमारे देश के। तो मैं एक रचना उन्हीं पर, शहीदों पर, तो उसमें चित्र है कि जब सरहद पर एक जवान जाता है अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर और वापस जब आता है तो तस्वीर में जड़ करके आता है। तो वो, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ अपनी बात कर रहा हूं, आप समझिएगा। सरहदों से जिंदगी तस्वीर में आकर जड़ी, मांग का सिंदूर छूटा, चूड़ियां बिखरी पड़ी, सरहदों से जिंदगी तस्वीर में आकर जड़ी।
टूट कर अंबर गिरा, कैसी कयामत हो गई। रो रही ना संगनी, पत्थर की मूरत हो गई। अब विरह की रेत पर पांव जलते ही रहेंगे, दर्द की हर सांस पर कैसी हुकूमत हो गई। थम गई पायल खनकती, हाथ की मेहंदी उड़ी, सरहदों से जिंदगी तस्वीर में आकर जड़ी। मांगता सिंदूर छूटा, चूड़ियां बिखरी पड़ी। अगले बंद में, खोल कर बाहें पुकारे, माँ निहारे लाल को। कौन रोके माँ की इस ममता के उत्ताल को। अनंत पीर के भंवर को देखती ही रह गई, रोक कर पल के सजल वो आंसुओं के ताल को। खुद बनी तस्वीर वो, तस्वीर के आगे खड़ी। मांग का सिंदूर छूटा, चूड़ियां बिखरी पड़ी। सरहदों पर जिंदगी तस्वीर में आकर अब रुलाता ही रहेगा जिंदगी का ये सफर। रो रही बहना न आएगा कभी उसको सबर। आंसुओं की धार में बहता हुआ हर शब्द है, रक्षा बंधन पर मुझे न आएगा भाई नजर। भाई दूज लाएगा मुश्किल से मुश्किल घड़ी। मांग का सिंदूर छूटा, चूड़ियां बिखरी पड़ी। सरहदों से जिंदगी तस्वीर में आकर। और अंत में, वो क्षितिज सा भरम बन के रह गया एक बाप का। कोई पैमाना नहीं है उसके संताप का। दर्द के सैलाब में भी गर्व करके कह रहा, ये वक्त पश्चाताप का ना वक्त है विलाप का। है घड़ी अनमोल ये, है अभिमान की सबसे बड़ी। मांग का सिंदूर छूटा, चूड़ियां बिखरी पड़ी। सरहदों से जिंदगी तस्वीर में आकर जड़ी, तस्वीर में आकर जड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश प्रभाकर जी, बहुत सुंदर और गंभीर रचना आपने प्रस्तुत की। मित्रों, हमारे इस वैश्विक पटल पर अभी बहुत से हमारे श्रोतागण देश के और अन्य देशों के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। उन सभी का आभार और उन सभी का अभिनंदन करने हेतु मैं आग्रह करता हूं आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से कि वो हमारे इस वैश्विक पटल से जुड़े हुए हमारे इस वैश्विक परिवार के उन सभी सदस्यों का अभिनंदन करें। आदरणीय सुरेश नीरव जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। श्री हेमराज सिंह को मैं देख रहा हूं हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
आदरणीय अन्नदा पाटनी जी हमारे अमेरिका से जुड़ गई हैं, उनको मैं बहुत अपने कृतज्ञ प्रणाम निवेदित करता हूँ। श्री अरुण कुमार पासवान जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। श्री हरचरण चावला जी को मैं देख रहा हूँ जो हमारे साथ नागदा से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय लक्ष्मण लड़ीवाला रामानुज जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर से, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। महाकाल की नगरी उज्जैन से वंदना शैलेश जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ और महाकाल का बहुत आभार मानता हूँ कि अभी वहाँ एक दुर्घटना हुई वहाँ भस्म आरती के समय, लेकिन बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुई, मानव क्षति, कुछ लोग झुलस गए हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। विनीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हैदराबाद से, बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं, अस्वस्थ रहती हैं लेकिन बावजूद उसके उन्होंने मुझे कल वॉइस मैसेज करके बताया था उनकी हार्ट सर्जरी हुई है, लेकिन कहती हैं कि इस प्रोग्राम से जुड़ना मेरे लिए एक बड़ा टॉनिक है, इसलिए मैं जुड़ती जरूर हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री दीपचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत प्यारे कवि हैं, फतेहपुर से, बहुत अच्छे संचालक हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। शिव मोहन सिन्हा जी हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं, मूलतः वो लखनऊ के हैं लेकिन इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में प्रवास कर रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। पटना से अनीता प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं, उन्हें प्रणाम। कुसुम सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ और दे रख रहा हूँ कि सारिका फलोट जी जो कल पटल पर थी, लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया, वो हमारे साथ अफ्रीका से जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, बहुत श्रेष्ठ प्रवासी कवित्री हैं। हमारे साथ दिनेश दवे जी जुड़े हुए हैं इंदौर से, बहुत अच्छे कवि और हमारे बहुत अंतरंग मित्र, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री विनोद भरंग जी को मैं देख रहा हूँ, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहारनपुर से, बहुत अच्छे गीतकार हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मदेव शर्मा जी को मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, तेवरी के बहुत अच्छे कवि हैं दिल्ली से। डॉक्टर कविता सिंह प्रभा बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, उन्हें प्रणाम। सुमन सैनी जी देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी कवित्री, बहुत अच्छी गायिका और बहुत अच्छी नृत्य करने वाली, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। रूपचंद शास्त्री मयंक जी हमारे साथ खटीमा ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं वो। मूलतः तो वो बिजनौर से रहने वाले हैं लेकिन कई वर्षों से अब उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। संगीता पॉल जी, डॉक्टर संगीता पॉल कच्छ से हमारे साथ हैं, गुजरात कच्छ से, जहाँ कभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। राममूर्ति सिंह अधीर जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, बहुत मधुर गीतकार हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। दिनेश माथुर जी हमारे दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बड़े वरिष्ठ जन हैं और संस्था से हमारे बहुत गहराई के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी हमारे साथ कोलोन जर्मनी से जुड़ी हुई हैं, जो वो कोलोन यहाँ की खुशबू यूडियो कोलोन के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वहाँ का जो परफ्यूम है यूडियो कोलोन, तो कोलोन से हमारे साथ वो हैं। और उमंग शरीन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सोनिया अक्स सोनम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पानीपत से, बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं। डॉक्टर ममता सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं छतरपुर से, बहुत अच्छी कवित्री हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, छतरपुर मध्य प्रदेश से। उमानाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त वो लखनऊ में है, वैसे नोएडा रह रहे थे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सुनीता माहेश्वरी हमारे साथ नासिक से जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छी कवित्री हैं। शिल्पा वर्मा हमारे साथ कोटपुतली जयपुर राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। युवा कविताओं के क्षेत्र में अगर युवा पीढ़ी में नाम लिया जाए तो एक अच्छा नाम है, समझदार नाम है कविता का, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। सुनीता चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, आगरा से, बहुत वरिष्ठ कवित्री हैं। आदरणीय विमल बहुपणा जी हमारे साथ श्रीनगर गढ़वाल से जुड़े हुए हैं, हमारे संस्था के, हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। नमिता पाठक जी को मैं देख रहा हूँ, वो हमारे साथ जुड़ी हैं,
उन्हें प्रणाम करता हूँ। और राजस्थान की नगरी और झीलों की नगरी राजस्थान की उदयपुर से प्रमिला शरद व्यास जी जुड़ी हुई हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंदौर से बहुत अच्छे कवि हैं, उनको प्रणाम। हास्य कवि हैं वो, वाह वाह और तमाम सारे आयोजनों में जाते हैं, कवि सम्मेलन में जाते हैं। हमारी आत्मीय बहन वीणा अग्रवाल जी गुरुग्राम से जुड़ी हुई हैं, बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। हमारी भाभी सुलेखा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, हम लोगों ने भाभी कहते हैं क्योंकि वो जब मंच पे आती हैं तो वो देवर भाभी की छेड़छाड़ जरूर कर देती है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। कहना एक रौनक का विषय होता है। संध्या दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बड़ी श्रेष्ठ कवित्री हैं, महाराष्ट्र से, मुंबई से, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और मुंबई से यशपाल सिंह यश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक चेतना से लैस एक बड़े अच्छे कवि, उनको प्रणाम। और ये श्रृंखला अभी समाप्त नहीं हुई है। हमारे साथ प्रीति सिन्हा बिहार की राजधानी पटना से जुड़ गई हैं, बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं। और हमारे ये कहना चाहिए श्रेष्ठ गीतकार, गजलकार, मुक्तकार ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी जुड़ गए हैं, वाह वाह वाह, बेंगलोर से, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। पटना से स्निग्धा सुधीर जुड़ गई हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। राकेश जुगरान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, बहुत अच्छे कवि हैं, शिक्षाविद हैं और डाइट के प्राचार्य हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। पुष्पा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं मोदी नगर से, बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं, उन्हें प्रणाम। सोहनलाल शर्मा प्रेम जी भरतपुर से, भरतपुर डीग से हमारे साथ जुड़े हैं, राजस्थान से, और बहुत अच्छे कवि हैं। इन सारे लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, इन्हें होली की बधाई देते हुए पुनः आमंत्रण दे रहा हूं मैं डॉक्टर अपने मधु मुकुल चतुर्वेदी जी को कि वे आए और आगे का कार्यभार संभालें, आगे कार्यक्रम को गति प्रदान करें। डॉक्टर मधु मुकुल। धन्यवाद नीरव जी, हमारे इस वैश्विक परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मित्रों चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की ओर, और देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय सुभाष चंद्र सैनी जी। आप आर्बिट्रेटर कंसल्टेंट हैं, स्वतंत्र लेखन है आपका, आपकी अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूँ। 75 वर्ष अब पूर्ण हुए, मैं संन्यास आश्रम में पहुंच रहा हूँ। 75 वर्ष पूर्ण हुए, अब मैं संन्यास आश्रम में पहुंच रहा हूँ। अमृत काल में संन्यास मैं अपना मोक्ष सुनिश्चित देख रहा हूँ। अमृत काल में संन्यास मैं अपना मोक्ष सुनिश्चित देख रहा हूँ। आदरणीय सुभाष चंद्र सैनी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सुभाष चंद्र सैनी जी। म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, और बाकी लोग म्यूट कर लें अपने माइक को। सैनी जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। ठीक है। आदरणीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय मधु मिश्रा जी को मेरा नमन। जो मंच पर उपस्थित मनीषी साहित्यकार हैं उनको मेरा नमस्कार, और पटल से जुड़े सभी महानुभाव को नमन। जैसा कि मेरी ये पंक्तियां पढ़ी वही मैं कविता आपको सुनाता हूँ। 75 वर्ष मेरे को अभी फरवरी में पूरे हुए हैं, तो उसी पर मैं कविता लिखी थी, वही आपको सुनाता हूँ। 75 वर्ष अब पूर्ण हुए, 75 वर्ष अब पूर्ण हुए, मैं संन्यास आश्रम में पहुंच रहा हूँ। अमृत काल में संन्यास मैं अपना मोक्ष सुनिश्चित देख रहा हूँ। मैं अपना मोक्ष सुनिश्चित देख रहा हूँ। पेंशन जो बेची थी करार अब वह पूर्ण हुआ। गवर्नमेंट सर्वेंट है वो, जब रिटायरमेंट होता है तो वो 40% तक पेंशन को कम्यूट कर लेते हैं, एक साथ धनराशि मिल जाती है। वो 15 साल बाद पूरी हो जाती है, तो वो पूरी हो गई है। तो वो मेरे लिए एक आर्थिक स्वतंत्रता का एक महत्व है उसका, इस कारण इसका जिक्र है। पेंशन जो बेची थी करार अब वह पूर्ण हुआ, वानप्रस्थ खूब जिया स्वर्ग यह भी पूर्ण हुआ। पूर्ण पेंशन नहीं कोई अनुबंध, मैं पूर्ण स्वतंत्रता में पहुंच रहा हूँ।
अमृत काल में संन्यास, मैं अपना मोक्ष सुनिश्चित देख रहा हूं, मैं अपना मोक्ष सुनिश्चित देख रहा हूं। शरीर होगा आश्रम, शरीर होगा आश्रम, मैं आश्रम का गुरु बनूंगा। शरीर होगा आश्रम, मैं आश्रम का गुरु बनूंगा। इंद्रियां होंगी शिष्या, इंद्रियां होंगी शिष्या, संयम का मैं पाठ करूंगा। क्रोध, भय, मोह अधीनस्थ, मैं इंद्रियों के पार पहुंच रहा हूं। अमृत काल में संन्यास, मैं अपना मोक्ष सुनिश्चित देख रहा हूं। मैं हूं नहीं करता, मैं हूं नहीं करता, सत्व राजस तमस गुण कारक। मैं हूं नहीं करता, सत्व राजस तमस गुण कारक। गृहस्थ में राजस, वानप्रस्थ में सत्व गुण तारक। सत्व तमस होंगे प्रभावी, सत्व तमस होंगे प्रभावी, मैं महाशांति की ओर बढ़ रहा हूं। अमृत काल में संन्यास, मैं अपना मोक्ष सुनिश्चित देख रहा हूं, मैं अपना मोक्ष सुनिश्चित देख रहा हूं। जो भी स्व पहचान मिली, अलग अलग रूप में पहचान मिलती है, बेटे के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में, नागरिक के रूप में, तो सब पहचान के प्रति जो अपना धर्म है, कर्तव्य है, वो आवाज पालन किया। डिस्टर्ब हो रही है, कहीं से आवाज डिस्टर्ब हो रही है, देख लीजिए, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, उसमें इको हो रहा है। अच्छा, चलिए, अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से ठीक करूं, इसी के साथ पढ़ता हूं। जो भी स्व पहचान मिली, जो भी स्व पहचान मिली, भरसक धर्म पालन किया। जो भी कर्म अधिष्ठान मिला, उसको स्वीकारा और दिया। शेष नहीं कोई आकांक्षा, शेष नहीं कोई आकांक्षा, जीवन संतृप्ति की ओर बढ़ रहा है। अमृत काल में संन्यास, मैं अपना मोक्ष सुनिश्चित देख रहा हूं, मैं अपना मोक्ष सुनिश्चित देख रहा हूं। 75 वर्ष अब पूर्ण हुए, मैं संन्यास आश्रम में पहुंच रहा हूं। अमृत काल में संन्यास, मैं अपना मोक्ष सुनिश्चित देख रहा हूं, मैं अपना मोक्ष सुनिश्चित देख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सुभाष चंद्र सैनी जी, बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। मित्रों, अब चलते हैं रानी दमयंती की नगरी दमोह की ओर, और दमोह से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी। आप प्राचार्य हैं और आप ही की पंक्तियों से, आप हिंदी और बुंदेली में आपका लेखन है, अनेक आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आप गीत, गजल, छंद, धनाक्षरी, सवैया, दोहा, कहानी, लघु कथा आदि सभी विधाओं में आप लिखती हैं। आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। रंग भरा मन हो उमंग अंग अंग हो, रंग भरा मन हो उमंग अंग अंग हो, साजन न संग हो क्या रंग बरसाए, ऋतु हो बसंत कैसे मन रहे संत कंत, मन मठ सौतन महंत ना बनाइए। ऋतु हो बसंत कैसे मन रहे संत कंत, मन मठ सौतन महंत न बनाइए। आदरणीय डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी, आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी। आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कीजिए। म्यूट हैं आप, नीलम जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नीलम जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। ठीक है, ठीक है, हो गया। लीजिए, आरंभ कर रही हूँ छंद से, और फिर इसके बाद एक गीत प्रस्तुत करूंगी। रंग भरा मन हो, रंग भरा मन हो, उमंग अंग अंग हो, और साजन न संग हो क्या रंग बरसाइए। रंग भरा मन हो, उमंग अंग अंग हो, न संग हो साइए। ऋतु हो बसंत कैसे मन रहे संत कंत, और मनो मठ सौतन महंत ना बनाई।
ये मनु मठ सोतन महंत न बनाइए। लाल लाल लेके लोगो लाल गाल मल दिनी, लाल लाल लेके लोगो लाल गाल मल दिनी, लाल लाजो भरी नैनो भाषा पहचानिए। कोने को बुझा की रंग आए हो चुनर लाल, कोने को बुझा की रंग आए हो चुनर लाल, और लाए हो कहाँ से रंग काजर बताइए, लाए हो कहाँ से रंग काजर बताइए। और एक गीत आपको समर्पित कर रही हूँ। मेरे गीतों में है, मेरे गीतों में है प्यार तेरा, तन में खुशबू नैनों में मादकता। मेरे गीतों में है प्यार तेरा, तन में खुशबू नैनों में मादकता। नैनों में घिरे तुम घन सावन, बरसे बसुधा के त्रषित आंगन, महकी हरी ताबो सुमंजरिया, महकी हरी ताबो सुमंजरिया, अब सिंचित जो नव नेह लता। मेरे गीतों में है प्यार तेरा, तन में खुशबू नैनों में मादकता। हिमगिरी हो तुम सागर हो, हिमगिरी हो तुम सागर हो, घनश्याम हो तुम नटनागर हो, घनश्याम हो तुम नटनागर हो। मन वीणा के झंकृत तार हो तुम, मन वीणा के झंकृत तार हो तुम रस सागर हो मैं सरिता। मेरे गीतों में है प्यार तेरा। और सुनिएगा इस गीत का आखिरी बंद, वैसे तो बहुत बंद है। भावना के भवन दीप ज्यों जल गए, साधना के चमन फूल ज्यों खिल गए, भावना के भवन दीप ज्यों जल गए, साधना के चमन फूल ज्यों खिल गए। अधरों पर थिरकते मधुर गीत हो तुम, अधरों पर थिरकते मधुर गीत हो तुम। स्वर लहरी में हो और तुम स्वाभाविकता। मेरे गीतों में है प्यार तेरा, तन में खुशबू नैनों में मादकता। और एक दोहे की लाइन और पढ़ देती हूँ, केवल एक बता आपके लिए दो पंक्तियां। कि लिया दिया नहीं जाता, सुकून मिल जाता है, और मीठे दो बोल बोलने में क्या जाता है। एक ही स्याह रंग कागा और कोयल का, और बोलने से उन्हें पहचान लिया जाता है। और ये चार पंक्तियां आपको मैंने समर्पित की थी। एक बार पुनः आप सबके लिए हार्दिक हार्दिक बधाइयां हमारे नेपाल कार्यक्रम के लिए, और आज के कार्यक्रम के लिए संचालन कर रहे सम्मानीय मुकुल जी के लिए, और बड़े भाई आदरणीय सुरेश नीरव जी के लिए बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद आदरणीय प्रेमलता नीलम जी, बहुत सुंदर रचना हमने प्रस्तुत की। मित्रों, इस बीच में हमारे इस वैश्विक परिवार के और भी अनेक सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन सभी के अभिनंदन के लिए मैं आग्रह करता हूं प्रज्ञान पुरुष आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी से
वे हमारे वैश्विक परिवार के इन सभी सदस्यों का अभिनंदन करें। आदरणीय सुरेश नीरव जी। धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि इस बीच में हमारे डॉक्टर कौशलेंद्र टिंगी जी अमेरिका से जुड़ गए हैं। बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, वैज्ञानिक हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे हमारे पटल पर नियमित रूप से आते हैं। टिंगी जी को मैं प्रणाम करता हूं, होली की बधाई देता हूं। रश्मि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हें प्रणाम करता हूं गुरुग्राम से। और पटना से ऋषि सिन्हा, हमारे अनुज प्रिय ऋषि सिन्हा जी जुड़ गए हैं, उन्हें बहुत बहुत स्नेह आशीष देता हूं। और अब वो समय आ गया है कि मैं डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी से निवेदन करूं कि वो रचना पाठ करें, क्योंकि कार्यक्रम धीरे धीरे अब अपने उत्तरार्ध की ओर जा रहा है। और इस बीच में प्रेम बिहारी मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, होली की उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आइए मधु मुकुल चतुर्वेदी जी। धन्यवाद नीरव जी। हमारे वैश्विक परिवार के सभी सदस्यों का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि आदेश हुआ है, एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करता हूं। आओ तुमको नजर से नहला दूं, आओ तुमको नजर से नहला दूं, चांदनी दूध में नहाई, चांदनी दूध में नहाई। आओ सांसों से गूंथ दूं अलके, आओ सांसों से गूंथ दूं अलके, धड़कनों से संवार दूं पलके, धड़कनों से संवार दूं पलके। नेह चूनर तुम्हें उड़ा दूं मैं, नेह चूनर तुम्हें उड़ा दूं मैं, यामिनी ओढ़नी कढ़ालाई, यामिनी ओढ़नी कढ़ालाई। आओ तुमको नजर से नहला दूं, चांदनी दूध में नहाई। आओ स्वर में सुधा रमा दूं मैं, आओ स्वर में सुधा रमा दूं मैं, सांस को बंसरी बना दूं मैं, सांस को बंसरी बना दूं मैं। गीत के पग में बांध लो घुंघरू, गीत के पग में बांध लो घुंघरू, दामिनी पायलें गढ़ा लाई, दामिनी पायलें गढ़ा लाई। आओ तुमको नजर से नहला दूं, चांदनी दूध में नहाई। आओ आंखों में घोल दूं शबनम, आओ आंखों में घोल दूं शबनम, होठ पे रच दूं प्रीत की सरगम, होठ पे रच दूं प्रीत की सरगम। आओ वीणा हृदय की छेड़ूं मैं, आओ वीणा हृदय की छेड़ूं मैं, रागिनी तार सब मढ़ा लाई, रागिनी तार सब मढ़ा लाई। आओ तुमको नजर से नहला दूं,
चांदनी दूध में नहाई, चांदनी दूध में नहाई, चांदनी दूध में नहाई। धन्यवाद। मित्रों, ये थे एक छोटा सा गीत। और अब हम चलते हैं औद्योगिक नगरी नोएडा की ओर। और नोएडा से हमारे साथ हैं आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, जो कि हमारी इस संस्था के वैश्विक अध्यक्ष हैं। आप पत्रकार हैं, व्यंग्यकार हैं, साहित्यकार हैं और लगभग 26 देशों की आपने यात्रा की है और 26 से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और अनेक आपको सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अभी हाल ही में जर्मनी का प्रतिष्ठित सम्मान मैक्स मुलर सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ है। और आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। पराजित करने सूरज को अंधेरे आज आए हैं, पराजित करने सूरज को अंधेरे आज आए हैं, बुलाकर नेवले रंजिशें मिले हैं आज सांपों से। ये एक मिनट क्षमा करें। पराजित करने सूरज को अंधेरे आज आए हैं, ये जुगनू धूप का जलवा मिटाने आज आए हैं, ये जुगनू धूप का जलवा मिटाने आज आए हैं, बुलाकर नेवले रंजिश मिले हैं आज सांपों से, बुलाकर नेवले रंजिश मिले हैं आज सांपों से, दिखाने खेल बहुमत का सपेरे आज आए हैं, दिखाने खेल बहुमत का सपेरे आज आए हैं। आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय सुरेश नीरव जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी आपको बधाई दूंगा। आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया गीत आपने सुनाया। आपके लेखनी को प्रणाम करता हूँ। इस बीच में हमारे साथ 2-3 हमारे और सम्माननीय मित्र आ गए हैं। शशि प्रेमदेव जी जो कि प्राचार्य हैं बलिया में, वे हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छे कवि हैं और नियमित रूप से पटल से जुड़े रहते हैं। आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी पटना से जुड़े हुए हैं, बहुत श्रेष्ठ कवि समीक्षक, उनको प्रणाम करता हूँ। और हमारे वाइब्रेंट गुजरात से वाइब्रेंट कवित्री डॉक्टर राखी सिंह कटियार हमारे साथ जुड़ गई हैं। इन सबको मैं प्रणाम करते हुए चूंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ हंसी मजाक नहीं हुआ, अभी होली एक अनगूंज में ही है। हम लोगों की होली तो 5 दिन पहले से शुरू हो जाती है और पंचमी रंग पंचमी तक चलती है। तो हम अभी होली के ही मूड में कह लीजिए, सुरूर में कह लीजिए, खुमारी में देख लीजिए। तो एक रचना पढ़ता हूँ, सुनिए। कि डिस्को गाती भूख मिली, डिस्को गाती भूख मिली, खाली डब्बों के संग में। डिस्को गाती भूख मिली, खाली डब्बों के संग में। ठसक अमीरी की हारी है, जीती कड़की जंग में। होली के हुड़दंग में, हाँ होली के हुड़दंग में। फर्क सभी अब खत्म हो गई। देखिएगा, फर्क सभी अब खत्म हो गए, बच्चे बूढ़े यंग में। फर्क सभी अब खत्म हो गए, बच्चे बूढ़े यंग में। विस्की में तो मिला नहीं, विस्की में तो मिला नहीं, जो मजा मिला है भंग में। विस्की में तो मिला नहीं, जो मजा मिला है भंग में। होली के हुड़दंग में, हाँ होली के हुड़दंग में। नेताओं के चेहरे काले, नेताओं के चेहरे काले, भ्रष्टाचारी रंग में। नेताओं के चेहरे काले,
भ्रष्टाचारी रंग में खेल रहे हैं, देखो होली चोर पुलिस के संग में। नेताओं के चेहरे काले, मधु जी, नेताओं के चेहरे काले, भ्रष्टाचारी रंग में खेल रहे हैं, देखो होली चोर पुलिस के संग में। होली बहुत के बढ़िया। हुड़दंग में, हाँ, होली के हुड़दंग में। और मार्च आता है तो बजट भी आता है। अट्टहास करता है घाटा, अट्टहास करता है घाटा, नए बजट के रंग में। अट्टहास करता है घाटा, नए बजट के रंग में। ठुमके देने से क्या होगा यारो फटी पतंग में। अट्टहास करता है घाटा, नए बजट के रंग में। ठुमके देने से क्या होगा यारो फटी पतंग में। और होली जब होती है तो क्या मस्ती आती है। शर्म के ढीले हुए हैं बंधन, शर्म के शर्म के ढीले हुए हैं बंधन, मस्ती घुली उमंग में। शर्म के ढीले हुए हैं बंधन, मस्ती घुली उमंग में। नदिया एक उफनती देखी, गोरी तेरे अंग में। शर्म के ढीले हुए हैं बंधन, मस्ती घुली उमंग में। नदिया एक उफनती देखी, गोरी तेरे अंग में। होली के हुड़दंग में, हाँ, होली के हुड़दंग में। और बन के जो कर रहे हंसाते, बन के जो कर रहे हंसाते, नए नवेले ढंग में। बन के जो कर रहे हंसाते, नए डवेले ढंग में। आंखों से जो टपके आंसू ढाल दिए हैं व्यंग में। आंखों से जो टपके आंसू ढाल दिए हैं व्यंग में। होली के हुड़दंग में, हाँ, होली के हुड़दंग में। बहुत अच्छा, बहुत और बढ़िया। देखिएगा क्या होता है कि एक खटारा कार खरीदी, एक खटारा कार खरीदी हमने यार तरंग में। एक खटारा कार खरीदी हमने यार तरंग में। रात और दिन अब करम ठोकते, रात और दिन अब करम ठोकते, मारे गए उचंग में। एक खटारा कार खरीदी हमने यार तरंग में। रातों दिन अब करम ठोकते, मारे गए उचंग में। होली के हुड़दंग में, हाँ, होली के हुड़दंग में। और मुंह चिढ़ाता पेट्रोल अब, मुंह चिढ़ाता पेट्रोल अब, डीजल हंसता व्यंगों में। पर अलग बात है, चुनाव के समय थोड़ा सस्ता हो जाता है, लेकिन बाकी तो आप जानते हैं। मुंह चिढ़ाता पेट्रोल अब, डीजल हंसता व्यंग में। धक्कों से गाड़ी चलती है, ले चमचों को संग में। मुंह चिढ़ाता पेट्रोल अब, वाह वाह वाह, डीजल बहुत बढ़िया। हंसता व्यंग में।
धक्कों से गाड़ी चलती है, ले चमचों को संग में, होली के हुड़दंग में, हाँ होली के हुड़दंग में। और जब होली आती है तो एक चीज जरूर प्रकट होती है, और वो देखिए क्या है, भिनिर भिनिर कर मच्छर गाते, भिनिर भिनिर कर मच्छर गाते, गाना राग मलंग में, भिनिर भिनिर कर मच्छर गाते, गाना राग मलंग में। नीरव जी अब बदन खुजाते, खटमल हुए पलंग में, नीरव जी अब बहुत बढ़िया, बदन खुजाते, बहुत बढ़िया। खटमल हुए पलंग में, वाह वाह होली के वाह हुड़दंग में, हाँ होली के हुड़दंग में, होली के हुड़दंग में, हाँ होली के हुड़दंग में। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस बीच में एक दो तीन नाम बड़े महत्वपूर्ण और हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक अंतरराष्ट्रीय वायलिन वादक हैं हमारे गुलजार हुसैन साहब, वो तशरीफ फरमा है, उन्हें मैं देख रहा हूँ। उनको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आदाब अर्ज करता हूँ मैं। बहुत श्रेष्ठ कवि विजय प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और प्रयागराज से हंसराज हंस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और हमारी बहन डॉक्टर दमयंती शर्मा मुंबई से जुड़ गई हैं, मैं देख रहा हूँ मैं, उनको प्रणाम करता हूँ। रचना दीक्षित जी बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं, वैज्ञानिक चेतना से लैस कवित्री है, उनका जीवाश्म काव्य संग्रह मैंने पढ़ा, बहुत अच्छी कविता है उसमें, उनको प्रणाम करता हूँ। और जतेंद्र झा आजाद जी हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और होली के हुड़दंग में आप सबको मैं बहुत सारे उत्साह की और उमंग की गुलाल लगाता हूँ। और पुनः ये माइक दे रहा हूँ डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी को कि वो आए और आभार प्रदर्शित करें। साथ ही जितने लोग हमारे इस नेपाल साहित्य महोत्सव में जा रहे हैं उन सबको प्रणाम। बहुत अच्छी रचनाएं सुनने को मिली, चाहे अभी आलोक कुमार यादव जी और हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, शिक्षक हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और हमारे राजेश प्रभाकर जी, आदरणीय सुभाष सैनी जी, अंजू पात्रा जी और डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी, इनके प्रति बड़ा आभार मानता हूँ कि इन्होंने बहुत ढंग से महफिल जगाई। मैं इनके लिए क्या कह सकता हूँ, ये मैखाना है जहाँ में जम नहीं, और यहाँ कोई किसी से कम नहीं, जो भी आते हैं सब एक से एक बढ़कर एक है। तो मैं इन सब लोगों को उन्हें आभार देता हूँ। और आज मधु मुकुल चतुर्वेदी जी ने तो इतने बढ़िया गीत सुनाया, सचमुच में मन प्रसन्न हो गया, होली हो गई। आइए मधु मुकुल जी, अब आप आभार व्यक्त कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद नीरव जी। मित्रों, आज का हमारा ये आयोजन अब यहीं संपन्न होने जा रहा है। और आज हमारे इस आयोजन में हमारे आग्रह पर जो भी कविवर मंच पर उपस्थित हुए उन सभी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, आदरणीय सुभाष चंद्र सैनी जी, आदरणीय राजेश प्रभाकर जी, आदरणीय अंजू कात्रा जी और आदरणीय डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारे इस वैश्विक परिवार के जो भी सदस्य हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, उन्होंने पूरे कार्यक्रम को देखा, सुना और आनंद लिया, उन सभी का बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। भविष्य में भी आप सभी का प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद इसी भांति हमको प्राप्त होता रहेगा, इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक आभार। हमारा आयोजन यहीं संपन्न होता है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। लीव करना चाह रहा हूँ, लीव क्यों नहीं हो रहा?